नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हितोपदेश के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे गद्य हैं और कुछ पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम हितोपदेश का जो हमारा तृतीय अध्याय है जिसका नाम है वृद्ध व्याघ्र और पथिक कथा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो कबूतरों का समूह है वह निर्जन वन में ऊपर से गुजर रहा है उस वन के, और वहाँ पर कुछ कबूतरों ने चावलों के दानों को देखा। तो उस चावलों के दानों के लोभ के वशीभूत सारे कबूतर उन दानों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो कबूतरों का राजा है, नायक है चित्रग्रीव, वह इस निर्जन वन में चावलों के कणों को देख करके कुछ चिंतित होता है, विचार करता है, और वह कहता है कि यह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। तो हमारी स्थिति भी उस पथिक के समान नहीं हो जाए जो कि सोने के कंगन के लोभ के वशीभूत होकर के अपने प्राणों का त्याग देता है, अपने प्राण गंवा देता है। तो यहाँ सारे कबूतर जो हैं वो उस बात को उस चित्रग्रीव से पूछते हैं। तो उसी को लेकर के चर्चा आज हम करेंगे। तो देखिए, कपोत उचुः अर्थात कबूतर कहते हैं, सारे पूछते हैं कि कथम एतत्, यह कैसे। सो अब्रवीत, और वह चित्रग्रीव कहता है, अहम एकदा, मैं एक बार दक्षिणारण्य अर्थात दक्षिण दिशा में वन में चरण पश्चिम अर्थात आकाश में विचरण कर रहा था। कि मैं एक बार दक्षिण दिशा की ओर वन में आकाश में विचरण कर रहा था। एको वृद्धो व्याघ्र है, एक बूढ़ा व्याघ्र, स्नात है, स्नान किया हुआ, कुश हस्त है, हाथ में कुशा को लिए हुए, सरस तीरे, तालाब के किनारे, ब्रूते, कहता है कि एक बूढ़ा व्याघ्र जो है वह स्नान किया हुआ और हाथ में कुशा को लिए हुए तालाब के किनारे खड़े होकर के कहता है, क्या कहता है, भो भो पांथा, अरे अरे यात्रियों, इदम सुवर्ग कंकणम गृह्यताम, इस सोने के कंगन को तुम प्राप्त कर लो या इसे ले लो। ततो, ऐसे देख करके, लोभाकृष्टेन, लोभ के वशीभूत होकर के, केनचित, किसी, पांथेन, किसी पथिक के द्वारा, आलोचितम, ऐसा देख करके चिंतन किया गया या विचार किया गया। तो जब वह व्याघ्र कहता है कि इस सोने के कंगन को प्राप्त कर लो, तो ऐसा सुन करके कोई उस सोने के कंगन के लोभ के, उस कंगन को प्राप्त करने के लोभ के वशीभूत हो करके वह एक पथिक जो है, एक यात्री जो है, वह चिंतन करता है कि भाग्येन एतत् संभवती, यह तो भाग्य से ही संभव हो पाता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिर्न विधेया, जहाँ पर अपने जीवन की आशंका होती है ऐसे उस कार्य में प्रयास नहीं करना चाहिए, उद्योग या प्रयत्न नहीं करना चाहिए जहाँ पर अपने जीवन का संकट उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर वह चित्रग्रीव जो है समस्त कबूतरों को बूढ़े व्याघ्र और पथिक की कथा को सुनाना प्रारंभ करता है, और वह कहता है कि मैं एक बार दक्षिण दिशा में आकाश में विचरण कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्याघ्र जो है वो स्नान किया हुआ और हाथ में कुशा को धारण किए हुए तालाब के किनारे खड़े होकर के कहता है, अरे अरे यात्रियों, इस सोने के कंगन को तुम ले लो। और उस बात को सुनकर के कोई पथिक जो है वह लोभ के वशीभूत हो करके वह उस बात को सुनता है और चिंतन करता है, और वह चिंतन करते हुए कहता है कि यह तो भाग्य से ही ऐसा हो सकता है, ऐसा भाग्य से ही संभव हो पाता है। लेकिन जहाँ पर जीवन की आशंका होती है ऐसे उस कार्य में उद्योग नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आगे पद्य दिया हुआ है, तो देखिए, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तद्भि मृत्येवे। यहाँ कवि कहते हैं कि अनिष्टात अर्थात बुरे पात्र से,
जो अप्रिय होता है उससे। इष्ट लाभे अपि अर्थात प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर भी शुभागति न जायते, वह शुभ फल को प्रदान नहीं करता है। अनिष्ट से यदि हम प्रिय वस्तु को प्राप्त भी कर लें तो वह प्रिय वस्तु शुभ फल को प्रदान नहीं करता है। अनिष्ट से अगर होगा तो फल भी उसका अनिष्ट ही होता है। फिर कहते हैं कि यत्र है विष संसर्ग है आस्ते तत् अमृतम अपि मृतवे भवति। यदि विष का संसर्ग हो, यदि विष सम्मिलित हो तो तत है अमृतम अपि, तो अमृत भी मृतवे भवति, मृत्यु को देने वाला होता है। यदि अमृत में विष मिला होगा तो वह अमृत भी मृत्यु को प्रदान करने वाला ही होता है। इसलिए कहा है कि अप्रिय से प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर वह प्रिय वस्तु शुभ फल को प्रदान नहीं करती है, क्योंकि विष का संसर्ग होने पर या विष मिले होने पर या विष की उपस्थिति होने पर अमृत भी मृत्यु को ही देने वाला होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। न संशयमना सहिर्य नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। तो यहाँ कवि कहते हैं नर है अर्थात जो मनुष्य होते हैं जो संशयम अनारुह्य भद्राणि न पश्यन्ति, कि बिना प्राप्त किए संशय को वह अपने कल्याण को नहीं देखता है। कि मनुष्य संशय को बिना प्राप्त किए कभी भी अपने कल्याण को नहीं देखता है। पुनः संशय आरुह्य यदि जीवति तदा पश्यति, और यदि वह उस संशय को पार कर लेता है और जीवित रहता है तब वह सर्वत्र ही कल्याण को देखता है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि प्राणी अर्थात जो मनुष्य होता है वह संशय को बिना प्राप्त किए अपने कल्याण को नहीं देखता है, और यदि वह उस संशय को पार कर ले और यदि वह जीवित रहता है तो वह सर्वत्र ही अपने कल्याण को देखता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर उपदेश जो है वह कवि के द्वारा दिया गया है। अगला पद्य देखिए। यहाँ गद्यांश है एक, तो उस गद्यांश को पहले देखते हैं। तो यहाँ आगे की जो बात है वह कहते हैं कि तन्निरूपयामि तावत, तो वह जो पथिक होता है वह कहता है कि तो फिर मैं इस पर विचार कर लेता हूँ, इसके बारे में निश्चय कर लेता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, और वह जोर से कहता है कुत्र तत् कंकणम, कि वह सोने का कंगन कहाँ पर है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति, और वह जो व्याघ्र होता है वह अपने हाथ को फैला करके वह दिखाता है। पांथो एवदत्, और वह पथिक जो है वह कहता है कि कथम मारात्मके त्वयि विश्वास है, कि तुम हिंसक पर मैं किस प्रकार विश्वास करूं, क्योंकि तुम व्याघ्र हो और तुम्हारी जो प्रकृति तुम्हारा जो स्वभाव है वह हिंसक है, तो मैं कैसे तुम हिंसक पर विश्वास करूं। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र कहता है शृणु रे पांथ, सुनो रे पथिक, सुनो रे यात्री। प्रागेव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत आशम, कि पहले जब मैं युवा था, युवावस्था में था, तो मैं बहुत अधिक हिंसक प्रवृत्ति का था। अनेक गो मानुषाणाम वधात में पुत्रा मृता दाराश्च वंशहीनश्चा अहम, और अनेक मनुष्यों और गायों की हत्या करने के कारण मेरी जो संतान है और मेरी जो पत्नी है वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। और वंशहीनश्च अहम, और अब मैं वंशहीन हो गया हूँ, वंशरहित हो गया हूँ। तत्केनचिद धार्मिक केना अहम उपदिष्टः, तब मुझे किसी धार्मिक ने उपदेश दिया, कैसा, कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, कि तुम्हें दान आदि कार्यों को करना चाहिए। तद उपदेशादिदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो, अब यह कहता है
कि उसी उपदेश के प्रभाव से ही मैं नित्य स्नान करने वाला और दान के कर्म को करने वाला हो गया हूँ या बन गया हूँ। वृद्धो, मैं बूढ़ा हूँ। गलित नख दंतय, और मेरे जो नाखून हैं और मेरे जो दांत हैं वो गल चुके हैं, अर्थात वह कमज़ोर होकर के टूट गए हैं। न कथम विश्वास भूमि, तो फिर तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते, अर्थात मैं तो विश्वास करने के योग्य हूँ। तो यहाँ जो वृद्ध व्याघ्र और जो पथिक की कथा है उसके अंतर्गत बताया गया है, और जो कि है चित्रग्रीव अन्य कबूतरों को सुना रहा है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देख लेते हैं कि तन्नी रूपयामी तावत, तो फिर मैं निश्चय कर लेता हूँ। वह जो पथिक होता है वह उस व्याघ्र से कहता है तो फिर मैं इस बात का निश्चय कर लेता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, और वह जोर से कहता है कुत्र तत् कंकणम, वह सोने का कंगन कहाँ पर है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्श्यति, और वह व्याघ्र जो है वो अपने हाथ को फैला करके दिखाता है, सूचित करता है। पांथ्वा बदत, और वह पथिक जो है वह कहता है कि कथम मारात्मके त्वयि विश्वास है, कि मैं तुम हिंसक पर किस प्रकार से विश्वास करूं, क्योंकि तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है वह हिंसक है। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र कहता है कि सुनो रे पांथ, सुनो रे पथिक, प्रागेव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वत आशम, कि जब मैं पहले युवावस्था में था, जब मैं पहले युवा था, जवान था, तो मैं बहुत अधिक हिंसक प्रवृत्ति का था। अनेक गो मानुषाणाम वधात में पुत्रा मृता दाराश्च, और अनेक गायों और अनेक मनुष्यों की हत्या करने से, उनको मारने से मेरे सारे पुत्र और मेरी जो पत्नी है वह भी मर गई हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। वंशहीनश्च अहम, अब मैं वंशहीन हो गया हूँ, वंश से रहित हो गया हूँ। तत्केनचित् धार्मिकेण हम उपदिष्ट है, तो किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया कि दान धर्मादिकम चरतु भवान इति, कि तुम्हें दान आदि कार्यों को करना चाहिए। तद उपदेशादि दानीम अहम स्नानशीलो दाता, तो उसी उपदेश को स्वीकार करके, अपना करके मैं नित्य स्नान करने वाला और दान आदि कार्यों को करने वाला बन गया हूँ। वृद्धो, और मैं बूढ़ा हूँ। गलित नख दंत है, और मेरे जो नाखून हैं, मेरे जो दांत हैं वो गल गए हैं, अर्थात कमज़ोर हो गए हैं, टूट चुके हैं। न कथम विश्वास भूमि, तो फिर तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते, अर्थात मैं पूरी तरह से विश्वास करने के योग्य हूँ। इस प्रकार से वह व्याघ्र जो होता है वह उस पथिक से कहता है और उस पथिक को अपने विश्वास में लेता है। आगे कहा गया है कि अब यहाँ पद्य आता है तो उस पद्य को देखते हैं। इज्जाधन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गे अयम धर्मस्या अष्टविधः स्मृतः है। अब यहाँ पर कवि के द्वारा धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं, तो उसके लिए कवि कहते हैं इज्जा अर्थात यज्ञ करना, अध्ययन अर्थात स्वाध्याय करना, दानानि अर्थात दान देना, तपः अर्थात तप करना, सत्यम सत्य वचन को कहना, धृति धैर्य को धारण करना, क्षमा क्षमा करना, अलोभ और लोभ न करना, इति एवं धर्म से अष्टविधः मार्ग स्मृतः, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। तो वह जो सिंह है, वह जो व्याघ्र है, वह उस पथिक से कहता है कि अब मैं दान करने वाला हो गया हूँ, और दान करना जो है इस संसार में धर्म के मुख्य 8 मार्गों में से एक होता है। और वह 8 मार्गों के बारे में बताता है कि इस संसार में धर्म के 8 मार्ग कौन कौन से हैं, उन कार्यों को करके हम धर्म को ही कर रहे होते हैं। तो उसके बारे में कहता है व्याघ्र कि इज्जा अर्थात यज्ञ करना, अध्ययन अर्थात स्वाध्याय करना, दानानि अर्थात दान देना, तपः अर्थात तप करना, सत्यम अर्थात सत्य वचन को कहना, धृतय अर्थात धैर्य को धारण करना, क्षमा अर्थात क्षमा करना, अलोभ अर्थात लोभ न करना, इति अयम धर्मस्य अष्टविधः मार्ग स्मृतः, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं।
तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। तत्र पूर्वश्च चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। अब यहाँ पर जो 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं उनमें से उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और उसके संदर्भ में कहते हैं कि तत्पूर्व चतुर्वर्ग है कि इन 8 मार्गों में से जो प्रारंभ के 4 भाग हैं वह दम्भार्थम अपि सेव्यते, वह तो ख्याति की प्राप्ति के लिए या प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ही सेवन किया जाता है। उनका जो प्रारंभिक 4 मार्ग बताए गए हैं वो तो ख्याति या प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ही सेवन किए जाते हैं, उनको अपनाया जाता है। उत्तर है चतुर्वर्ग है और बाद के जो 4 मार्ग हैं वह तू महात्मनि एव तिष्ठति, तो वे 4 तो महात्माओं से ही प्राप्त होते हैं कि अर्थात वह उपदेश से या ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही इन 4 प्रकार के जो मार्ग हैं अंतिम उनकी प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि प्रारंभिक जो 4 मार्ग हैं ये तो ख्याति या प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए होते हैं और अंतिम जो 4 मार्ग हैं वो तो महात्माओं से ही प्राप्त होता है, अर्थात श्रेष्ठ उपदेशों से ही इनकी प्राप्ति होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। आगे देखिए। गतानुगति को लोक है कुट्टनिम उपदेशिनीम प्रमाणयति नो धर्मे यथा गोग्नमपि द्विजम। अब यहाँ कवि ने कहा है कि लोक अर्थात इस संसार में गतानुगतिक है, सभी के द्वारा अंधानुकरण किया जाता है। इस संसार में सभी के द्वारा अंधानुकरण किया जाता है और वो किस प्रकार से, तो कहते हैं कि धर्मे अर्थात धर्म के विषय में यथा जिस प्रकार से गोघ्नम अपि द्विजम तथा उपदेशिनीम कुट्टनिम नो प्रमाणयति, कि धर्म के विषय में जिस प्रकार से गाय की हत्या करने वाले ब्राह्मण को सम्मान प्राप्त होता है, जो सम्मान प्राप्त होता है वह सदुपदेश देने वाली कुटनी को वह सम्मान प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई ब्राह्मण है और यदि वह कोई धर्म का उपदेश देता है और वह यदि गो हत्या करने वाला है तब भी उस ब्राह्मण को क्या है, अधिक सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई कुटनी अर्थात दुराचार करने वाली स्त्री है और वह यदि धर्म का उपदेश देती है, सदुपदेश देती है, तो उसको वह सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा है कि इस संसार में अंधानुकरण की प्रवृत्ति होती है। ये संसार के सभी लोग जो है वो अंधानुकरण करते हैं, क्योंकि धर्म के विषय में जो सम्मान एक गाय की हत्या करने वाले ब्राह्मण को प्राप्त होती है, विप्र को प्राप्त होती है, वह जो सम्मान है वह सदुपदेश देने वाली जो कुटनी होती है, देह व्यापार करने वाली होती है, जो दुराचार करने वाली होती है, ऐसी उस स्त्री को वह सम्मान प्राप्त नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। आगे देखिए। मरुस्थलायाम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्र दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि हे पांडुनंदन अर्थात हे युधिष्ठिर, पांडुनंदन से तात्पर्य यहाँ पर युधिष्ठिर से लिया गया है क्योंकि वही धर्म को जानने वाला है। तो उसके संदर्भ में यहाँ कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे पांडुनंदन, यथा मरुस्थलयाम वृष्टि सफला भवति, जिस प्रकार से मरुस्थल में वृष्टि अर्थात वर्षा का होना सफल होता है, यथा च क्षुधार्ते भोजनम सफलम भवति, और जिस प्रकार से भूखे को भोजन की प्राप्ति का होना सफल होता है, तथा उसी प्रकार से दरिद्रे अर्थात जो निर्धन होता है, गरीब होता है, दानम दीयते सफलम भवति, उसे दान देने से वह सफल होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार से मरुस्थल में वर्षा का होना सफल होता है, जिस प्रकार भूखे को भोजन की प्राप्ति होना सफल होता है, उसी प्रकार से दरिद्र को अर्थात गरीब को दान देने से वह दान जो है वह सफल होता है।
तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, प्राणा यथा आत्मनो अभिष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौ पम्येन भूतानाम दयाम कुर्वन्ति साधवै। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यथा जिस प्रकार से आत्मनः प्राणाभिष्ठा भवन्ति, अर्थात जिस प्रकार से अपने स्वयं के जो प्राण होते हैं वह प्रिय होते हैं, यथा जिस प्रकार से आत्मनः प्राणा अपने प्राण अभिष्ठा भवन्ति अपने प्राण प्रिय होते हैं, तथा ते भूतानाम अपि भवन्ति उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों को भी अपने प्राण प्रिय होते हैं। साधव है, और जो सज्जन होते हैं वह आत्मोपमेन भूतानाम अपि दयाम कुर्वन्ति, तो जो सज्जन लोग होते हैं वह अपनी आत्मा के समान ही दूसरों को समझ करके उन पर दया का भाव रखते हैं, उन पर दया दिखाते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों को भी उनको अपने प्राण प्रिय होते हैं। और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी आत्मा के समान ही दूसरों को समझते हैं, अर्थात अपने समान मान करके ही वह दूसरों पर दया का भाव रखते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिया प्रिय आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाण अधिगच्छति, प्रमाण अधिगच्छति। अब यहाँ कवि कहते हैं कि पुरुष है, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वो प्रत्याख्याने अर्थात अपने अपमान में, दाने अर्थात दान देने में, सुख दुखे सुख में और दुख में, प्रिया अप्रिय प्रिय और अप्रिय में, आत्मोपमेन प्रमाणम अधिगच्छति अपने समान दूसरों में प्रमाण मानते हैं, अर्थात अपने समान ही दूसरों को वो समझते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति यह समझता है कि मैं सही हूँ, अर्थात अपने आप को वो प्रमाण मानते हैं, तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वह परिस्थिति अपमान की हो, चाहे वह परिस्थिति दान देने की हो, सुख की हो, दुख की हो, प्रिय की हो, अप्रिय की हो, तो वह जो सज्जन व्यक्ति होता है वह अपने समान ही दूसरों को प्रमाण मानते हैं, अर्थात अपने समान ही वो दूसरों को समझते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः है। अब यहाँ कवि ने कहा है यह अर्थात जो व्यक्ति परदारेषु मातृवत दूसरों की स्त्रियों को माता के समान समझता है, जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता है, उनको उसी भावना से देखता है, प्रद्रव्येषु लोष्ठवत और दूसरों की संपत्ति को मिट्टी के ढेर के समान समझता है, सर्वभूतेषु आत्मवत पश्यति और जो दूसरे मनुष्यों को दूसरे व्यक्तियों को अपने अनुरूप ही समझता है, अनुरूप ही देखता है, स पंडितः अस्ति तो वह व्यक्ति ही विद्वान होता है, पंडित होता है, सज्जन होता है। कि जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता है, दूसरों की धन संपत्ति को मिट्टी के ढेर के समान समझता है और दूसरे मनुष्यों को व्यक्तियों को अपने अनुसार ही अपने समान ही समझता है, अपने समान ही देखता है, तो वही व्यक्ति पंडित होता है, अर्थात विद्वान होता है, सज्जन होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, दरिद्रान भय कौन्तेय मां प्रेच्छेश्वर धनम व्याधिस्तस्यौषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधई। यहाँ कवि कहना चाहते हैं, वो कवि ने कहा है कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भर अर्थात गरीब की रक्षा करो, गरीब का पालन करो, अर्थात गरीब को दान दो। ईश्वरे धनम मां प्रयच्छ और जो ईश्वर है अर्थात जो धनवान है उन्हें धन मत दो, उन्हें दान मत दो। यतः जिस प्रकार से व्याधितस्य औषधम पथ्यम, जिस प्रकार से रोग से पीड़ित होने वाले के लिए ही औषधि जो होती है वह फलदायक होती है।
वह उसके लिए प्रयोजन होता है। कि व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, कि रोग से पीड़ित के लिए ही औषधि जो है वो सफल होती है, प्रयोजन के योग्य होती है। निरुजस्य औषधि किम, जो निरोगी है उसके लिए औषधि का क्या प्रयोजन है, उसके लिए औषधि का क्या फल है। जो रोग से पीड़ित है उसके लिए ही औषधि का उपयोग होता है, उसके लिए ही औषधि का प्रयोग करना उचित होता है, प्रयोजन होता सिद्ध होता है, वह फलदायक होता है। लेकिन जो निरोगी है उसके लिए औषधि का क्या प्रयोजन है। इसलिए गरीब को दान देना चाहिए और धनवान को धन या दान आदि नहीं देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, यहाँ पहले एक गद्यांश है उसको देखते हैं पहले। कि ततत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम इदम गृहणाय। अब यहाँ पर जो बूढ़े व्याघ्र और जो पथिक की कथा है वो आगे बढ़ती है। कि ततत्र सरसी, उसके पश्चात वह सरसी अर्थात उस तालाब में स्नात्वा स्नान करके सुवर्ण कंकणम इदम गृहणाय, उस सोने के कंगन को प्राप्त कर लो। वह जो व्याघ्र है वह उस पथिक से कहता है कि इस तालाब में स्नान करके पवित्र हो करके उस सोने के कंगन को तुम ले लो। ततो यावद अशौ तद वचः है, और जिस प्रकार से वह कहता है तो उसकी बातों को सुन करके प्रतीतो लोभात, लोभ के वशीभूत हो करके शरह स्नातु प्रविष्ट है, और वह उस तालाब में प्रवेश कर जाता है। वह उस व्याघ्र की बातों को सुन करके वह जो पथिक है वह उस तालाब में प्रवेश कर जाता है, उस सोने के कंगन के लोभ के वशीभूत हो करके। तावन महापंके निमग्न पलायतुम अक्षमम, और वह जैसे ही वह पथिक उस तालाब में प्रवेश करता है तो वह उस गहरे कीचड़ में फंस जाता है और पलायतुम अक्षमा, और वह बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। तो वह व्याघ्र की बातों को सुनकर के वह उस तालाब में प्रवेश करता है, उस सोने के कंगन को प्राप्त करने के लालच से वह उस तालाब में प्रवेश करता है, और जैसे ही वह पथिक उस तालाब में प्रवेश करता है वह गहरे कीचड़ में फंस जाता है और बाहर निकलने में वह असमर्थ हो जाता है। तम पंके पतिता दृष्टवा, और उसे उस पथिक को उस कीचड़ में फंसे होकर के देख करके व्याघ्रो अवदत, व्याघ्र कहता है अरे महापंके पतितो अशी, तुम तो इस गहरे कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामी, मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। इत्युक्त्वा, इस प्रकार से कह करके स्नै स्नै रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृत है पांथो अचिंत्यत, और धीरे धीरे वह जो व्याघ्र है वह उस पथिक को पकड़ लेता है, और ऐसे उस पकड़े हुए पथिक ने पांथो अचिंतित, और तो वह जो पथिक होता है वह चिंतन करता है। तो यहाँ जो बूढ़े व्याघ्र और पथिक की कथा है उसको आगे बढ़ाया गया है, तो एक बार पुनः इसके अर्थ को हम देख लेते हैं। कि तदत्र सरसी स्नात्वा, तो इस तालाब में स्नान करके सुवर्ण कंकणम इदम गृहणाय, इस सोने के कंगन को तुम प्राप्त कर लो। ततो यावदशौ तव तद वचः प्रतीतो लोभात श्रय स्नातुम प्रविष्ट है, और उस व्याघ्र की बातों को सुन करके लोभ के वशीभूत हो करके वह जो पथिक है तालाब में प्रवेश करता है स्नान करने के लिए। तावत महापंके निमग्न पलायितुम अक्षमम, और वह उस गहरे कीचड़ में फंस जाता है और बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। तम पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत, उसे कीचड़ में फंसा हुआ देख करके वह व्याघ्र कहता है अरे महापंके पतितो अशी, तुम तो इस गहरे कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामी, मैं तुम्हें बाहर निकालने की चेष्टा
करता हूँ। इति उक्त्वा, और ऐसा कह करके स्नै स्नै रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः पांथो अचिंत्यत, और धीरे धीरे वह जो व्याघ्र है आगे बढ़ करके उस पथिक को पकड़ लेता है। तो इसके पश्चात वह जो पथिक है वह चिंतन करता है, विचार करता है, सोचता है। क्या सोचता है? आगे एक पद्य दिया हुआ है, उसको देखते हैं कि न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। तो वह पथिक चिंतन करता है कि धर्माचरणे, धर्म के आचरण में दुरात्मन है, इस दुरात्मा ने अर्थात इस दुष्ट प्राणी व्याघ्र ने धर्मशास्त्रम पठती, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया ही हो, इति कारणम न, ऐसा कारण नहीं है। वेदाध्ययनम अपि च कारणम न, इसने वेदाध्ययन किया है, ऐसा भी कारण नहीं है। अत्र स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, यहाँ अर्थात इस संसार में जन्मजात जो स्वभाव होता है वही महत्वपूर्ण होता है। यथा गवाम पयः प्रकृत्या मधुरम भवति, कि जिस प्रकार से गाय का जो दूध होता है वह स्वभाव से ही मीठा होता है। तो यहाँ पर व्याघ्र जो है वह उस पथिक को पकड़ लेता है और उस पकड़े हुए पथिक ने चिंतन किया, अर्थात वह चिंतन करता है कि इस दुष्ट आत्मा, इस व्याघ्र ने वेदाध्ययन किया हो ऐसा कोई कारण नहीं है, इसने शास्त्रों का अध्ययन किया, इसने धर्मशास्त्र पढ़ा होगा ऐसा भी कोई कारण नहीं है। तो वह चिंतन करता है कि इस संसार में तो जो जन्मजात स्वभाव होता है वही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से गाय का जो दूध होता है वह प्रकृति से ही, स्वभाव से ही मीठा होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। एवशेन्द्रिये चितानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा आभरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रिया बिना। यहाँ कवि कहते हैं कि एवशेन्द्रिय चित्तानाम क्रिया, कि अनियंत्रित इंद्रिय वाले और अनियंत्रित चित्त वालों का जो क्रिया अर्थात जो कार्य होता है वह हस्ति स्नानम इव निष्फला भवति, हाथी के स्नान के समान निष्फल होता है। जिनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती है, जिनका चित्त नियंत्रण में नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह हाथी के स्नान के समान निष्फल होता है। क्रियाम बिना ज्ञानम दुर्भगा आभरण प्राय भारह भवति, और जो शास्त्रार्थ क्रिया है, शास्त्रार्थ जो क्रिया होता है, जो कार्य होता है वह बिना ज्ञानम, वह ज्ञान के बिना, शास्त्रार्थ जो कार्य है वह बिना ज्ञान के दुर्भगा आभरण प्राय भारम भवति, जो दुर्भगा होती है अर्थात जो विधवा होती है उसके आभूषणों के समान, भार के समान ही होता है। कवि कहते हैं कि जो शास्त्रोक्त क्रिया के बिना ज्ञान होता है, शास्त्रोक्त क्रिया के बिना जो ज्ञान होगा वह विधवा स्त्री के आभूषणों के समान भार युक्त ही होता है, वह सुशोभित नहीं होता है, वह निष्फल ही या निरर्थक होता है। इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। नदीनाम शस्त्रपाणिनाम नखीनाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यम श्रीषु राजकुलेषु च। अब यहाँ कवि कहते हैं कि नदीनाम अर्थात नदी का, शस्त्रपाणिनाम अर्थात हाथ में शस्त्र को धारण किए हुए का, नखीनाम अर्थात नाखूनों वाले का, श्रृंगिणाम सींग वाले का, तथा स्त्रीषु अर्थात स्त्री का, राजकुलेषु च और राजकुल में उत्पन्न होने वाले का विश्वास न एव कर्तव्य, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कवि कहते हैं क्योंकि वह पथिक जो है वह लोभ के वशीभूत होकर के वह व्याघ्र जो है वह उसे पकड़ लेता है, उसे मार देता है। तो उससे हमें यह संदेश मिलता है कि जो नदी होती है वह उसका हाथ में शस्त्र को धारण किए हुए का, नाखूनों वाले का, सींग वाले का, स्त्री का और जो राजकुल में उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे उन किसी भी व्यक्ति का हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला देखिए। सर्वस्व ही परीक्षयन्ते स्वभावा नेतरे गुणा अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि
वर्तते। अब यहाँ जो स्वभाव होता है उसी का है वही महत्वपूर्ण होता है, उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं ही निश्चित रूप से सचमुच में लोकई इस संसार में, अर्थात इस संसार के समस्त मनुष्यों के द्वारा सर्वस्य स्वभावा परीक्षन्ते, सभी स्वभाव की ही परीक्षा करते हैं, अर्थात सभी में जो स्वभाव होता है वही महत्वपूर्ण होता है। इतरे गुणा ने, अन्य गुणों की कोई परीक्षा नहीं होती है। ही सर्वान गुणान अतीत्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते, निश्चित रूप से ही सर्वान गुणान अतीत्य, समस्त गुणों को लांग करके स्वभाव मूर्धनि वर्तते, व्यक्ति का जो जन्मजात स्वभाव होता है, जीव का जो जन्मजात स्वभाव होता है वही सिर पर सवार होता है, वही सिर पर धारण किया जाता है, वही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि इस संसार में समस्त व्यक्तियों के द्वारा सभी के स्वभाव की ही परीक्षा ली जाती है, अन्य गुणों की परीक्षा नहीं ली जाती है। अन्य समस्त गुणों को लांग करके जीव का जो जन्मजात स्वभाव होता है वही सर पर सवार होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए, स ही गगन विहारी कलमश ध्वंसकारी 10 शतकरधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधुरपि विधियोगाद गृह्यते राहुणाशौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्थ है। अब यहाँ कवि ने कहा है ही सचमुच में, निश्चित रूप से ही, से गगन विहारी, वह गगन में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, अर्थात वह सूर्य, कलमश ध्वंसकारी अर्थात अंधकार और पाप को नष्ट करने वाला है, 10 शतकरधारी और हजारों किरणों को धारण करने वाला है, ज्योतिषाम मध्यचारी और नक्षत्रों के मध्य में विचरण करने वाला, अशौ विधु वह चंद्रमा, अपि भी विधि योगात राहुणाम ग्रसते, विधि के योग से, भाग्य के योग से वह भी राहु के द्वारा ग्रास कर लिए जाते हैं। आकाश में विचरण करने वाला वह सूर्य जो कि अंधकार और पाप को नष्ट करने वाला है, और जो है हजारों किरणों को धारण करने वाला है, और नक्षत्रों के मध्य में विचरण करने वाला वह चंद्रमा भी योग अर्थात वह भाग्य के वशीभूत होकर के ही, विधि के योग से ही राहु के द्वारा ग्रास कर लिए जाते हैं। ललाटे लिखितम अपि प्रोज्झितुम कै समर्थ है, कि विधि के द्वारा अर्थात विधाता के द्वारा जो ललाट पर लिख दिया है, जो भाग्य में लिख दिया है, उसे मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं होता है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने हितोपदेश के अंतर्गत जो हमारा तृतीय अध्याय है, वृद्ध व्याघ्र और पथिक कथा, उसके ऊपर हमने चर्चा की। उसके महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं, जो पद्य हैं, उनको लेकर के हमने चर्चा की है। अगली क्लास में हम आगे का जो हमारा अध्याय है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।